वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2021 का ये हमारा 8वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस स्काई गार्डन स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? खुरपा ताल, नैनीताल जिले में, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है पहला मॉस या स्काई गार्डन। नेक्स्ट है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? परभड़ी, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो एशिया की ये पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है। नेक्स्ट है, आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान स्थित है कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट, फलों एवं सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है, जिसने फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, नाटो का एक नया अंतरिक्ष केंद्र, नाटो एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा कहाँ? रेमस्टीन में। और रेमस्टीन कहाँ पे है? जर्मनी में। नेक्स्ट है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जोगी घोपा, ये असम में है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये देश का पहला पार्क है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट है, भारत में पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है कहाँ? लातेहार, झारखंड में है ये, जहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का जीवाश्म खोजा गया है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट है, फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश सिंगापुर है। नेक्स्ट है, नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर को देश को समर्पित किया गया है कहाँ? गोगामुख, असम में है ये। तो ये नया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने देश के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? थोनक्कल में किया है। लाइफ साइंस पार्क में, ये थोनक्कल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी गई है? दरभंगा, बिहार में। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में संप्रभु SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्यों वाला बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मैक्सिको, जिसने SDG बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? हीरानगर, कठुआ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। तो यह इकाई कहाँ स्थापित की गई है? बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा
की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु के जक्कुर एरोड्रम में देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया गया है। तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है पहली द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित की गई है कौन सी? विल्मिंगटन, कैरोलिना में। नेक्स्ट है 2020 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था अगस्त में कौन सा? नाइजीरिया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ? कोझिकोड, केरल में। नेक्स्ट है उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में स्थापित किया गया दूसरा संग्रहालय कौन सा है? हुबली रेलवे संग्रहालय, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत की पहली RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR कोविड-19 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन अगस्त 2020 में किया गया था कहाँ? बंगलुरु में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज का निर्माण इजाई नदी पर कराया जा रहा है। ये कहाँ पे है? नोनी, मणिपुर में। ये मणिपुर में है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? जगदलपुर नगर निगम, छत्तीसगढ़। ये शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया है इसने। नेक्स्ट है उत्तराखंड में देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी कहाँ? उत्तरकाशी वन प्रभाग के भैरव घाटी क्षेत्र में लंका नामक स्थान पर। तो ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में, और जगह का नाम लंका। नेक्स्ट है भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है कहाँ पे? कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया है? बड़ोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु दिसंबर 2020 से फरवरी 21 तक वारासत अभियान संचालित किया गया है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए वारासत। नेक्स्ट है नौसैन्य अभ्यास पासेक्स 2020 का आयोजन किया गया है किसके मध्य? भारत और रूस के मध्य। नेक्स्ट है अंडमान सागर में सिम्बैक्स 2020 आयोजित किया गया किसके बीच में? तो सिम्बैक्स किससे बना है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, ये बाइलेटरल जो है एक्सरसाइज है, तो इसलिए सिम्बैक्स हो गया। तो भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच अंडमान सागर में हुआ है सिम्बैक्स 2020 में नवंबर में। नेक्स्ट है त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित हुआ किसके बीच में? भारत और
श्रीलंका के बीच में नौसैन्य अभ्यास त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर, नाम क्या है? स्लिनेक्स। तो स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? त्रिंकोमाली में, श्रीलंका के तट पर। नेक्स्ट है ऑपरेशन अभियान, देखते। विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया है। किसने? ट्राइफेड ने। नेक्स्ट है तेल एवं गैस संरक्षण हेतु एक जन जागरूकता का आयोजन किया गया है अभियान का। तो ये जन जागरूकता अभियान का नाम क्या है? सक्षम 2021 संरक्षण क्षमता महोत्सव, सक्षम। नेक्स्ट है सम्मेलन समारोह के बारे में बात करते हैं। विला पाम फिल्ज रोम इटली में संपन्न हुआ। कौन सा शिखर सम्मेलन? वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? रोम इटली में, मई 2021 में हुआ है। इसके अलावा मई 2021 में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने की है। नेक्स्ट है 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में संपन्न हुई वार्ता कौन सी है? भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? पार्लियामेंट्स फॉर पीस, पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा अपने निम्न आय वाले उपभोक्ताओं हेतु लॉन्च की गई योजना का नाम क्या है? घर घर राशन योजना। तो ये किसने लॉन्च की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने, घर घर राशन योजना। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक योजना का शुभारंभ किया है। नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री जो महिला उद्यमी योजना है, इसके अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? अधिकतम 10 लाख रुपए। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाएंगे। अर्थात केवल 5 लाख वापस करना है। 5 लाख तो अनुदान हो गया और 5 लाख पे कोई ऋण ब्याज नहीं देना पड़ेगा, केवल पैसा वापस करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि उद्योग लगाने हेतु दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा शेष राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए, सॉरी वो उसमें फ्री नहीं था, 1% ब्याज था। ब्याज मुक्त ऋण लिखा जरूर है लेकिन उसमें 1% ब्याज है, लगभग ब्याज मुक्त है, बस ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में एक प्रयोगशाला का परीक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नाम क्या है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला
परियोजना। कहाँ पे? भारतीय किसके द्वारा? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। नाम क्या है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा की गई है। कब? 18 मार्च 2021 को। जो पुराने व्हीकल हो गए हैं उन व्हीकल्स को क्या करना है? हटाना है। नेक्स्ट है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना संबंधित है किस राज्य से? असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से 4 जिलों में एक योजना शुरू की है। नाम है इसका इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। नेक्स्ट है त्रिपुरा सरकार द्वारा दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प। तो मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प किसकी योजना है? त्रिपुरा सरकार की योजना है। किसके लिए? दूध में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। दूध उत्पादन बढ़ाना है। नेक्स्ट है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने हेतु लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? सुमंगल पोर्टल। तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए जो पोर्टल है वो कौन है? सुमंगल पोर्टल। और किसके द्वारा है? ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करने हेतु शुरू किया गया है कौन सी योजना को? किसान सूर्योदय योजना को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाला महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। नाम क्या है उसका? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये लखनऊ में चलाया गया 180 दिन तक। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन के हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। और वो परियोजना कौन सी है? स्टार्स। फुल फॉर्म क्या है स्टार्स का? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। स्टार्स स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए योजना है कौन सी? स्टार्स। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 6197 ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने हेतु शुभारंभ किया गया है। किसका? ग्राम दर्शन पोर्टल का। तो ग्राम दर्शन पोर्टल हरियाणा सरकार से संबंधित है ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने से। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है ये 2020 में योजना आई थी। बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नाम क्या है? पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण में स्थापित 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की गई है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। तो प्रत्येक परिवार को कितने पैसे दिए जाएंगे, बीमा कवर दिया जाएगा? 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसमें दिया जाएगा। और ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा है, यानी सभी निवासियों को वहाँ के, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार के द्वारा स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना का नाम क्या है? गरिमा योजना शुरू की गई है स्वच्छता कर्मियों के लिए। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में डाक विभाग द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? 5 स्टार गांव योजना। ठीक है, इसके द्वारा, डाक विभाग के द्वारा, और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं को पहुंचाना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। कहाँ, किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। पिगरी मिशन मतलब सुअर पालन से संबंधित है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। तो कैनबिस मेडिसिन कौन सी होंगी? जो अफीम वगैरह आदि से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। नेक्स्ट है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? विज्ञान प्रसार भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से विज्ञान भारती के द्वारा। नेक्स्ट है, सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? MSME सक्षम। ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सिडबी मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल एस्पायर। तो एस्पायर क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्पायर। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए शुरू किया पहला ऑनलाइन कार्यक्रम कौन सा है? निष्ठा। निष्ठा कार्यक्रम फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम स्कूलों आदि के डिजिटल रूपांतरण में सहयोग के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट है, वह देश जहां के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के साथ भारत के संघ लोक सेवा आयोग के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। किस देश के साथ? अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये एपिडा और NSIC के मध्य हस्ताक्षरित जो MOU है, इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों द्वारा तैयार कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना। तो ये उद्देश्य था एपिडा और NSIC के जो मध्य
हस्ताक्षर हुआ है एक समझौता ज्ञापन उसका। नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के सहयोग से भारत में स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। तो कौन से किसके मध्य? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एवं थेल्स के मध्य। तो भारत में स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण करने हेतु हस्ताक्षर हुए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और थेल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच एक MOU को स्वीकृति दी है, हस्ताक्षर हुआ है। किसके लिए? बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु। तो ये समझौता किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ है? भारत और भूटान के बीच बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, अमेरिकी बाजार हेतु स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास में सहयोग के लिए भारत बायोटेक ने समझौता किया है किसके साथ? अमेरिकी फार्मा कंपनी ऑक्यूजेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सुरक्षित तथा हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है किसके बीच में? भारत और विश्व बैंक के बीच। तो हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा विकसित किया जाएगा किनके बीच? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो $500 मिलियन की परियोजना है, भारत और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित हुई है। नेक्स्ट है, बेहतर सार्वजनिक प्रणाली प्रदान करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना को $500 मिलियन का ऋण देने हेतु समझौता हुआ है किसके साथ में? ये NDB के साथ हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीय श्रेणी के शहरों में समावेशी विकास एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कितने? $300 मिलियन के लिए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में ADB और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों के शहरी सेवाओं में सुधार हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कितने? $270 मिलियन के। ये ADB और भारत सरकार के मध्य प्रदेश के लिए हुए हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी उर्वरक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए समझौता हुआ है उर्वरक विभाग और हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बीच। नेक्स्ट, अब हम संघ और संगठन देखते हैं। इसमें अमेरिका का वह विश्वविद्यालय जहां जैन धर्म और हिंदू धर्म पर एक पीठ स्थापित की जाएगी, नाम है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में भारतीय रेलवे ने नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का स्पीड ट्रायल किया है। इस कोच का निर्माण किसने किया है? सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई ने। विस्टाडोम टूरिस्ट, इसका स्पीड ट्रायल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में अडानी समूह की होल्डिंग कंपनी ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कितनी हिस्सेदारी हासिल की है? 74% की। नेक्स्ट है, आयोग समितियों की बात करते हैं। तो जून 21 में न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है?
प्रोफेसर अजीत मिश्र। न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धारण के लिए अजीत मिश्र जी विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इसने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.पी. कृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर गठित समिति है के.पी. कृष्णन की। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरस्वती नदी के बहुविषयक अध्ययन हेतु गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट है, 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 23 जनवरी 2022 को 125वीं जयंती मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति। इसने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। टेलीविजन रेटिंग से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा से संबंधित है कौन? शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में दिल्ली के 100% उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस से चलाने का निर्देश दिया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु समिति का गठन किया। अध्यक्ष कौन है? हरीश कुमार और उमेश सिन्हा की सदस्यता में ये समिति बनाई गई थी कि एक प्रत्याशी की खर्च सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जांच के लिए तो सदस्यता किसकी? 2 लोगों की है, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा की। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने पर रोक लगाने पर रोक संबंधी कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? मदन बी लोकुर। ये एक सदस्यीय समिति थी। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित किया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम के अंतर्गत इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। तो कौन सी कितनी भाषाओं को? 5 भाषाओं को, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को। तो ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, इसकी जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। तो इस अधिनियम द्वारा किसमें संशोधन किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा महामारी संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई। किसमें संशोधन करके? महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करके। तो इसके पहले महामारी अधिनियम कौन सा था? 1897, 1897। नेक्स्ट है,
सितंबर 2020 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित है क्या? गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने से संबंधित है ये प्रस्ताव। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब हम लोग वर्ष और दिवस के बारे में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या रहा है? योगा फॉर वेलबींग, कल्याण के लिए योग, 21 जून। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। मुख्य विषय टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। तो विश्व शरणार्थी दिवस हो गया 20 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये है विश्व रक्तदाता दिवस की थीम। नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल श्रम 12 जून को मनाया जाता है। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 जून को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या रहा? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या रहा है? रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है। मुख्य थीम इसका क्या रहा है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है। मुख्य विषय रहा है इसका टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस इस वर्ष ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। डेट तो नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी किसको बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो तिबिलिसी जॉर्जिया को बनाया गया है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए। नेक्स्ट विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या रही है? रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रही है इसकी? महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। थीम क्या रही है? द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रही है? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। थीम क्या रही? वैल्यूइंग वाटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? इसका थीम यही रहता है, आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। थीम रहा है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रहा है? वीमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर
इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा है? वैश्विक एकजुटता, साझा जिम्मेदारी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। मुख्य विषय था इसका नर्स और मधुमेह। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। विश्व पर्यावास दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, सभी को पता होगा गांधी जी के बारे में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये 1 अक्टूबर को है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 21 सितंबर को है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा में कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को होता है, जबकि शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मुख्य विषय क्या रहा है इसका? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया? 22 अगस्त को। तो यह वह अनुमानित दिन होता है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। इसका थीम रहा है स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये 12 जून को है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये 1 मई को है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। अर्थ आवर 2021 में ये 27 मार्च को मनाया गया, 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस हो गए। अब बात करते हैं कुछ बुक्स की जो इम्पोर्टेंट है। पहला है रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है ये। नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा,
ये किसकी बुक है? सोनू सूद और मीना के अय्यर की है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद। नेक्स्ट है अ प्रोमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की बुक है, अ प्रोमिस्ड लैंड। नेक्स्ट द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये शशि थरूर की है। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे की है। रामविलास पासवान, संकल्प साहस और संघर्ष, ये प्रदीप श्रीवास्तव की लिखी हुई है। नेक्स्ट है सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मेरा जीवन मेरा मिशन, स्वामी रामदेव और उदय माहौरकर। नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय को द्वारा। नेक्स्ट है द इंडिया वे, ये स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो द इंडिया वे किसके द्वारा लिखी? एस जयशंकर, विदेश मंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, विरल वी आचार्य, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। नेक्स्ट है चेक बुक, किसने लिखी हुई है? वासुदेव मोही ने लिखी है। रसराज पंडित जसराज, सुनीता बुद्धिराजा ने। नेक्स्ट है अ न्यू इंडिया, सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19, अरुण जेटली। नेक्स्ट है द थर्ड पिलर, किसके द्वारा? रघुराम गोविंद राजन। क्या नाम है? थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, रघुराम गोविंद राजन। तो द थर्ड पिलर याद रखेंगे, रघुराम राजन से संबंधित है। नेक्स्ट है कागज की नाव, नासिरा शर्मा ने लिखी है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डफलो। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था लास्ट ईयर इसके लिए। नेक्स्ट है हाउ मोदी वन इंडिया, राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ब्रिजटल नेशन, ये सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बोलना ही है, लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, ये रवीश कुमार के द्वारा लिखी गई है। एनडीटीवी से संबंधित हैं रवीश कुमार। नेक्स्ट है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार की। नेक्स्ट है इंडिया पॉजिटिव, चेतन भगत की है। नेक्स्ट द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू के द्वारा। नेक्स्ट वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की है। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर द्वारा। नेक्स्ट चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, किसने लिखी? शशि थरूर ने। एग्जाम वॉरियर्स, मोदी जी की। नेक्स्ट है द कोलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी जी की है। नेक्स्ट है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की। नेक्स्ट हिट रिफ्रेश, द क्वेस्ट टू रीडिस्कवर माइक्रोसॉफ्ट सोल एंड इमेजिन अ बेटर, सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। हिट रिफ्रेश। नेक्स्ट है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है क्लारा एंड द सन, काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट बुक है द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियाज पावर एलिट, क्लास कास्ट एंड द कल्चरल रेवोल्यूशन, संजय बारू की है। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन अनंत गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट, शिवशंकर मेनन ने लिखी है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना एवं भरत सुंदरेसन, इनके द्वारा लिखी गई है। बिलीव, तो बिलीव याद रखना है। नेक्स्ट है नमामि गंगे, किसने लिखी है?
प्रशस्ति सचदेव। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, समीर सोनी। तो ये गांधी जी की तरीके से माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस ये समीर सोनी की है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, हंटन बाइडेन। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हैं, इनकी बुक है ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटन बाइडेन। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा। नेक्स्ट है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुबा प्रभु की। विविध देखते हैं। 15 जून 2021 को जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा एक जनजातीय आजीविका पहल शुरू की गई है। क्या नाम है इसका? संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन। नेक्स्ट है 2021 में WHO द्वारा जारी रिपोर्ट चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स, इसके अनुसार ई वेस्ट के कारण कितने बच्चों का जीवन या स्वास्थ्य खतरे में है? 18 मिलियन से भी अधिक बच्चों का जीवन खतरे में है। नेक्स्ट है 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा घर में परीक्षण हेतु इस किट को मंजूरी दी गई है। क्या नाम है इसका? कोवी सेल्फ किट, यानी खुद ही सेल्फ कर लो तो कोवी सेल्फ हो गया। घर में परीक्षण हेतु किट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको मंजूरी भी दी गई है। नेक्स्ट है अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल के अंग्रेजी संस्करण के अनुवादक कौन है? इम्तियाज अहमद साहिब ज़ादा। नेक्स्ट है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने हेतु वैश्विक एकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 30 जनवरी 2021 को प्रकाश से रोशन किया गया भारतीय स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार। तो ये उपेक्षित जो उष्णकटिबंधीय रोग हैं उनसे निपटने हेतु वैश्विक एकता को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया, कुतुब मीनार को रोशन किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2021 को 15 जनवरी 2021 को अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे किए हैं विकिपीडिया ने, और इसकी स्थापना किसने की थी 2001 में? जिमी वेल्स एवं लैरी सेंगर ने। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। विकिपीडिया 15 जनवरी 2021 को स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेतु देश की पहली स्वदेशी चालक विहीन मेट्रो कार का अनावरण किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये मुंबई में कौन सी? देश की पहली स्वदेशी चालक विहीन मेट्रो कार। नेक्स्ट है देश की पहली स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित चालक विहीन मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तमिल भाषा में लिखी गई जीवनी जिसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चेन्नई में किया। अब्दुल कलाम निनाई वुगा लुक्कू मराना मिल्लई, थोड़ा सा अजीब नाम है, तमिल भाषा में लिखी गई जीवनी है इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम निनाई वुगालुक्कू मराना मिल्लई के लेखक कौन है? डॉक्टर APJM नजमा मरई कायर व डॉक्टर YS राजन। टेढ़े नाम है थोड़े से लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। नेक्स्ट है कोकबोरोक क्या है? ये त्रिपुरा की मूल भाषा है। अभी इसके दिवस का आयोजन किया गया था 43वें, इसलिए न्यूज में थी कोकबोरोक, ये त्रिपुरा की मूल भाषा है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा
कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 5 मालगाड़ियों को जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? वासुकी, और इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। वासुकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 5 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया, तो ये सबसे लंबी मालगाड़ी हो गई वासुकी। नेक्स्ट है, किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया है किसने? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नया मोबाइल वेब पोर्टल शुरू किया गया है। ऐप क्या नाम है इसका? ई संपदा। ये आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में विश्व के सभी प्रवासी भारतीय समुदायों से जुड़ने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया। पेटा इंडिया ने वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी किसे घोषित किया है? सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को। हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी सोनू सूद और श्रद्धा कपूर, पेटा इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो की वह रेलवे लाइन जिस पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का संचालन 28 दिसंबर 2020 को किया गया, क्या नाम है? मैजेंटा लाइन, जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने जंगली सनरोज की नई प्रजाति खोजी है, कहाँ? पूर्वी घाट में। नेक्स्ट है, प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश से खोजी गई सनरोज की नई प्रजाति को नाम दिया गया है पोर्टुलका लालजी। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में चक्रवाती तूफान निवार से प्रभावित देश कौन सा था? भारत। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्रीय मार्गदर्शन उपग्रह तंत्र IRNSS के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता पाने वाला भारत देश है कौन सा? चौथा। नेक्स्ट है, गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। नेक्स्ट है, फेकल स्लज एंड सेप्टिस मैनेजमेंट सेवाओं के लिए ISO 9001 और 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? पाकिस्तान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा कहाँ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों की एक नई जोड़ी ट्यूबेरियल ग्लैंड्स की खोज की है किसने? नीदरलैंड्स कैंसर संस्थान और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट है, देश का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स कौन सा है? मेटल डेक्स। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित उत्तराखंड का पहला रामसर साइट कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल रामसर साइट, आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड, ये उत्तराखंड का है। रामसर साइट इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 परीक्षण किट कोविरैप किसके द्वारा विकसित की गई है? IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित की गई है।
नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहली 4G सेल्यूलर संचार नेटवर्क बनाने हेतु नासा द्वारा किसको चुना गया है? नोकिया को चुना गया है। नेक्स्ट है, जापान सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, कब तक? 2050 तक। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका केरल। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर चिप मॉशिक बनाए जाने की घोषणा किसने की है? IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का लुक जारी किया है। इस ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के निर्माण हेतु अनुबंध हासिल किया है, किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान किसने चलाया है? मध्य प्रदेश ने चलाया है। नेक्स्ट है, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कहाँ किया गया है? दिल्ली के किशनगंज और त्रिपुरा के जिरानिया के बीच में। तो दिल्ली का किशनगंज और त्रिपुरा का जिरानिया, इनके बीच चलाई गई है पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट है, 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत 50 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाने की मंजूरी दी है। किसको? अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम तीनों अडानी इंटरप्राइजेस को दिए गए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, नागर विमान महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है। तो ये हमारा घटना चक्र करंट अफेयर पॉइंटर, लगभग इसकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। केवल क्या बचा हुआ है? गेम्स बचे हैं, जिसके लिए एक वीडियो और नेक्स्ट आएगा, इसलिए और गेम्स के वीडियो के साथ ही घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल एक गेम्स का वीडियो बचा है, इसको यहीं पे रोकते हैं। गेम्स के वीडियो को नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।